शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करने जा रहे हैं मूंग, प्याज, गेहूं, बाजरा, ज्वार और सरसों, साथ ही चना और मसूर की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप आज के इस मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। ज्यादातर मंडियों में कमजोरी के साथ हुआ प्याज का कारोबार। राजकोट मंडी में दर्ज हुई 350 रुपए की भारी गिरावट। शनिवार को गेहूं के बाजार में आई चमक, हालांकि कुछ मंडियों में नरम रहे भाव। बदायूं मंडी में 2625 रुपए पर बिका बाजरा। जम्बूसर मंडी में 2300 रुपए रहा भाव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं प्याज से। कृषि उपज मंडियों में सप्ताह के आखिरी दिन यानी शनिवार को प्याज का कारोबार कमजोरी के साथ हुआ। राजकोट मंडी में दर्ज हुई 350 रुपए की भारी गिरावट, जबकि कुछ मंडियों में इसके भाव में तेजी देखने को भी मिली। आइए देखते हैं हमारी एक विशेष रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों प्याज की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो शनिवार को राजकोट, जलालाबाद और लखीमपुर मंडी में प्याज के सौदे नरमी के साथ हुए, जबकि श्री गंगानगर मंडी में इस दौरान प्याज के भाव में बढ़त देखने को मिली। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में प्याज का कारोबार अच्छी खासी गिरावट के साथ हुआ। यहां 17 जनवरी को प्याज का भाव था 1850 रुपए। 18 जनवरी को प्याज का भाव 350 रुपए लुढ़क कर 1500 रुपए रह गया। पंजाब की जलालाबाद मंडी में भी प्याज के सौदों में सुस्ती देखी गई। यहां 18 जनवरी को प्याज का भाव 100 रुपए गिरकर 2700 रुपए से 2600 रुपए रह गया। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में कमजोरी का सिलसिला बरकरार रहा। 17 जनवरी को प्याज की खरीद 2400 रुपए पर हुई। 18 जनवरी को इसमें 20 रुपए की कमी आई और भाव 2380 रुपए क्विंटल रह गया। जबकि राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में इस दौरान प्याज के कारोबार में तेजी रही। 17 जनवरी को यहां प्याज का भाव 2700 रुपए था। 18 जनवरी को इसके सौदे 100 रुपए बढ़कर 2800 रुपए पर हुए। चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्याज की पैदावार करने वाला देश है। भारत के लगभग सभी राज्यों में प्याज की खेती की जाती है, लेकिन महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा राज्य है जहां प्याज की पैदावार सबसे ज्यादा होती है। यहां बड़े पैमाने पर प्याज की खेती की जाती है। वहीं बात प्याज की करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान प्याज की पैदावार 242,44,000 टन होने की उम्मीद है। प्याज के निर्यात को देखें तो दुनिया में भारतीय प्याज की काफी मांग है। एपीडा के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान भारत ने तकरीबन 17,17,439 मीट्रिक टन ताजा प्याज का निर्यात किया है, जिसकी कीमत लगभग 3,922 करोड़ रुपए है। तो ये सुना आपने कि किस प्रकार से प्याज एक बहुत बड़ा फ़ायदे का सौदा हो सकता है। हालांकि हमारा नंबर विश्व में इस समय दूसरे नंबर पर है, जो कि प्याज उत्पादक देश है। हालांकि यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी कि भाव थोड़े थोड़े ही बढ़ रहे हैं। ऐसे में यदि आपके पास प्याज का स्टॉक है तो समझबूझ के साथ ही उसे रखें, अन्यथा उसको बेचकर आप आगे बढ़ें और अपना जो निर्णय है वो सोच विचार के ही लें। बहरहाल अब हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सेब की। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में सेब का भाव रहा 9,000 रुपये। फ़िलहाल हम सेब के भाव की बात कर रहे हैं। और यदि इसके बाद हम बात करें हिमाचल की कांगड़ा मंडी में भाव रहा 12,000 रुपये।
जबकि पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 8,200 रुपये और उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भाव रहा 7,930 रुपये प्रति क्विंटल। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में एक बार फिर से आप नजर डालें 9,000 रुपये इसका भाव रहा सेब का, जबकि हिमाचल प्रदेश जहां पर सबसे ज़्यादा पैदावार मानी जाती है सेब की, वहां कांगड़ा में इसका भाव रहा 12,000 रुपये प्रति क्विंटल। तो ये भाव जैसा कि आपके स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। अब हम बात करते हैं गेहूं की। शनिवार को कृषि उपज मंडियों में गेहूं के कारोबार में चमक रही। बदायूं, खैर और राजकोट मंडी में बढ़त का रुख भी देखने को मिला। वहीं दूसरी ओर कुछ मंडियों में इसके भाव नरम भी रहे। गेहूं के कारोबार पर पेश है हमारी ये विशेष रिपोर्ट। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में शनिवार को गेहूं का कारोबार मजबूती के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में गेहूं के भाव में गिरावट देखने को मिली। एग्मार्कनेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में गेहूं के सौदे मजबूती के साथ हुए। यहां 17 जनवरी को गेहूं का भाव था 2,890 रुपए, जो 18 जनवरी को 90 रुपए बढ़कर 2,980 रुपए क्विंटल हो गया। इसी तरह राज्य की खैर मंडी में बढ़त का रुख देखने को मिला। 17 जनवरी को गेहूं का भाव था 2,750 रुपए, जो 18 जनवरी को 30 रुपए मजबूत होकर भाव 2,780 रुपए हो गया। गुजरात की राजकोट मंडी में भी तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहां 17 जनवरी को गेहूं का भाव रहा 3,090 रुपए, जो 18 जनवरी को 10 रुपए चढ़कर 3,100 रुपए हो गया। जबकि गुजरात की जम्मूसर मंडी में गेहूं की खरीद कमजोरी के साथ हुई। यहां 17 जनवरी को गेहूं का भाव रहा 3,000 रुपए, जो 18 जनवरी को 300 रुपए लुढ़ककर 2,700 रुपए रह गया। बात कुल गेहूं की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल गेहूं की उपज में बढ़त देखने को मिल सकती है। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके अनुसार देश में साल 2023-24 के दौरान गेहूं की पैदावार 11,32,92,000 मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है। बीते साल इस दौरान देश में गेहूं की पैदावार 11,05,54,000 टन रही थी। तो ये देखा आपने जिस प्रकार हमारी रिपोर्ट में इस बात का जो है वर्णन किया गया कि गेहूं की उपज ज़्यादा हो रही है और भाव भी यदि आप देखें तो बहुत ज़्यादा कहीं बढ़त नहीं हो रही है। बिकवाली में कहीं 90 रुपये, कहीं 40 रुपये, कहीं 30 रुपये, कहीं कहीं 10 रुपये की भी केवल बढ़त है और जो ख़रीदारी का जो भाव है वो बहुत ज़्यादा कम होता नज़र आ रहा है। ऐसे में यदि आपके पास स्टॉक है तो आप समझबूझ दिखाएं और उस स्टॉक को ज़्यादा दिनों तक ना रखें, क्योंकि आवक और ज़्यादा हो रही है। सबसे सर्वाधिक प्रयोग होने वाला गेहूँ जो है, आपको ऐसा ना हो कि उसमें आपका नुकसान हो। तो जो मार्केट है, जो बाज़ार है आपके सामने, समझबूझ से ही अपना आप निर्णय लें और आगे बढ़ें। बहरहाल यहाँ पर वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी बाजरा, ज्वार और सरसों की। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। लोग कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। कैरेट में जो मक्का पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। नीम के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहार। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का दूरदर्शन किसान पर एक बार पुनः स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे ज्वार और सरसों के बारे में, लेकिन पहले बात करते हैं बाजरे की। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके अनुसार साल 2023-24 के दौरान कुल बाजरे की पैदावार 107,16,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल बाजरे की पैदावार 114,31,000 टन रही थी। फिलहाल मंडियों में इन दिनों बाजरे की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में बाजरे का भाव रहा 2,460 रुपये। आप अपने स्क्रीन पर देखें, राजकोट मंडी में भाव रहा 2,460 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं राज्य की जम्मूसर मंडी में भाव रहा 2,300 रुपये प्रति क्विंटल। बात करें उत्तर प्रदेश की खैर मंडी की तो वहाँ बाजरा 2,000, बदायूं मंडी की हम बात करते हैं 2,625 रुपये पर यहाँ पर सौदे हुए, जबकि राज्य की
खैर मंडी में हम देखें 2350 रुपये प्रति क्विंटल यहाँ पर हमारे सामने स्क्रीन पर यह भाव नज़र आ रहा है। केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए चौथा खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही उनकी आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में बाजरा भी शामिल है। साल 2023-24 के दौरान खरीफ बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2500 रुपये प्रति क्विंटल था, जिसे साल 2024-25 में बढ़ाकर 125 रुपये बढ़ाकर 2625 रुपये कर दिया गया। चालू खरीफ सीजन में बाजरे की बुआई पिछड़ी है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2024 के दौरान खरीफ बाजरे की बुआई 69,55,000 हेक्टेयर में हो सकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान खरीफ बाजरा 70,81,000 हेक्टेयर में बोया गया था। तो यहाँ पर भी देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से बुआई कम हो रही है और क्या भाव है, इन सबको आप ध्यान में रखें और उसके बाद ही अपना उचित निर्णय लें। बहरहाल हम बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं केले की। केरल की अंचल मंडी में केले के भाव की यदि हम बात करें तो भाव रहा 3,400 रुपये। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में भाव रहा 2,000 रुपये। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 2,200 रुपये, जबकि उत्तर प्रदेश की खैर मंडी में भाव रहा 2,400 रुपये प्रति क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। यदि हम एक बार नज़र डालें तो बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं और इन सब को भी आप जो है ध्यान से देख सकते हैं। बहरहाल अब हम बात करते हैं ज्वार की। कृषि मंत्रालय की ओर से अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है। इसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल ज्वार की पैदावार में 9,23,000 टन की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। ताज़ा आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2023-24 के दौरान ज्वार की कुल उपज 47,37,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान ज्वार की पैदावार 38,14,000 टन थी। फिलहाल मंडियों में इन दिनों ज्वार की आवक जो है वो सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव पर इसके यदि हम नज़र डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार 18 जनवरी को गुजरात की राजकोट मंडी में ज्वार के जो सौदे हैं, ज्वार का जो भाव रहा वो 4,225 रुपये प्रति क्विंटल रहा। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं राजकोट मंडी का भाव 4,225 रुपये। जम्बूसर मंडी की बात करें गुजरात की ही तो यहाँ पर भाव रहा 3,600 रुपये प्रति क्विंटल। यदि हम बात करें महाराष्ट्र की पुणे मंडी की तो वहाँ ज्वार का भाव रहा 5,000 रुपये प्रति क्विंटल और उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में भाव रहा 3,371 रुपये प्रति क्विंटल। तो ज्वार, जैसा कि आप जानते हैं, हम सभी मिलेट्स को सेलिब्रेट कर चुके हैं, मिलेट्स का उत्सव मना चुके हैं और मिलेट के जो उत्पाद हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा न केवल डिमांड बढ़ रही है, उनकी मांग बढ़ रही है, बल्कि उनके उत्पादन का भी आपके सामने एक अच्छा अवसर है। तो इस प्रकार के यदि आप काम करते हैं और आपको प्रॉमिसिंग लग रहा है, आपको लगता है कि आने वाला बाज़ार बहुत ही ज़्यादा आपको सहायता कर सकता है आपकी आय बढ़ाने में, तो इस प्रकार का आप काम कर सकते हैं। बहरहाल अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पपीते की। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में पपीते का भाव रहा 3,200 रुपये। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 2,500 रुपये। राजस्थान की बीकानेर मंडी की बात करें तो वहाँ भाव रहा 3,000 रुपये, जबकि उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में भाव रहा 2,580 रुपये प्रति क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। बुलेटिन में अब चर्चा करते हैं सरसों का। शनिवार को ज़्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों की आवक सामान्य देखने को मिली। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में सरसों का भाव रहा 5,540 रुपये प्रति क्विंटल। उत्तर प्रदेश की ही लखीमपुर मंडी में सरसों के सौदे 5,990 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। राज्य की ही मैनपुरी मंडी में सरसों 5,900 रुपये प्रति क्विंटल पर बिकी, जबकि गुजरात की राजकोट मंडी में इसका भाव रहा 5,250 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं बात सरसों की पैदावार की करें तो इस साल तिलहनी फसलों में शामिल सरसों की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी अंतिम अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान 132,59,000 टन सरसों पैदा होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान सरसों की पैदावार 126,43,000 टन रही थी। बता दें कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है।
जिसमें रबी फसलें भी शामिल हैं। रबी फसलों की MSP साल 2023-24 में 5,450 रुपये प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2024-25 के लिए 200 रुपये बढ़ाकर 5,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। तो यहाँ पर भी बहुत अच्छे आपके लिए संकेत हैं। MSP बढ़ चुका है, उत्पाद जो है जो उसकी उत्पादकता है वो भी बढ़ रही है। तो और ऐसे में बाज़ार में मांग जो है निरंतर यदि बनी हुई है तो आप उचित फैसला ले सकते हैं, और यदि आप इसका स्टोरेज कर सकते हैं तो ज़रूर आपको हो सकता है कि लाभ मिले, लेकिन निर्णय लेने से पहले ज़रूर विचार कर लें। फिलहाल वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे चना और मसूर का हाल। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। हाजिर देखिए हमारा नया प्रोग्राम अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हर शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर, और पुनः प्रसारण शनिवार सुबह 7 बजे और शाम 4 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है। अब बात करते हैं चने की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों चने की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में चने का भाव रहा 6,050 रुपये प्रति क्विंटल। गुजरात की सावरकुंडला मंडी में भाव रहा 5,228 रुपये प्रति क्विंटल। बात करें उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी की तो वहाँ चने के सौदे 7,520 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए, जबकि राज्य की ही फतेहपुर मंडी में चना 7,580 रुपये पर बिका। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी अंतिम अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2023-24 के दौरान देश में रबी चने की पैदावार 110,39,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी चने की उपज 122,67,000 टन हुई थी। तो आपने देखा कि इस बार जो उत्पादकता है वो थोड़ी कम हुई है, और इसके तमाम कारण हो सकते हैं, लेकिन इसका असर बाज़ार भाव पर ज़रूर पड़ेगा। तो ऐसे में यदि आपके पास स्टॉक है तो आपको वो लंबे समय में लाभ दे सकता है, लेकिन यदि आपकी स्टोरेज क्षमता है और आप उसको वहन कर सकते हैं तो ही इस प्रकार का आप जोखिम उठाएं, अन्यथा आप अपनी जो फसल है, जो भी स्टोरेज आपने किया हुआ है, उसे बेचें और आगे बढ़ें। बहरहाल बुलेटिन में अब हम बात करते हैं गाजर की। गुजरात की सूरत मंडी में यदि हम बात करें गाजर के भाव की तो भाव रहा 1,650 रुपये। राजस्थान की जालोर मंडी में भाव रहा 1,100 रुपये। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 1,300 रुपये, जबकि उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भाव रहा 1,410 रुपये। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। अब बात करते हैं मसूर की। कृषि उपज मंडियों में मसूर की आवक सामान्य बनी हुई है। ज़्यादातर उत्तर प्रदेश की कृषि मंडियों में शनिवार को मसूर बिकवाली के लिए पहुंची। बात भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार 18 जनवरी को उत्तर प्रदेश की बलिया मंडी में मसूर का भाव रहा 6,850 रुपये प्रति क्विंटल। लखीमपुर मंडी में मसूर 6,760 रुपये पर बिकी, जबकि राज्य की ही रामपुर मंडी की बात करें तो वहां मसूर के सौदे 6,850 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में मसूर की खरीद 7,000 रुपये प्रति क्विंटल पर हुई। बात मसूर की पैदावार की करें तो इस साल रबी मसूर की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के अंतिम अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2023-24 के दौरान देश में मसूर की उपज 17,91,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मसूर की उपज 15,59,000 टन ही रही थी।
तो आपके लिए एक अच्छी खबर ये है कि जो मसूर का जो उत्पादन है वो इस समान अवधि में पिछले साल की तुलना में अधिक हुआ है। तो ऐसे में आपके सामने एक अच्छी जो है चुनौती के साथ साथ एक अवसर भी हो सकता है जब आप इसका स्टोरेज करें, लेकिन उसका भाव जो है मौजूदा क्या चल रहा है उसका ज़रूर आप देखें, ताकि आपको कोई रिस्क ना रहे। इस प्रकार का कोई भी जोखिम उठाने की बाज़ार में आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं, चूँकि सर्दियों का सीज़न है, ऐसे में फूल गोभी बहुत महत्वपूर्ण एक सब्ज़ी हो जाती है। तो फूल गोभी का हम भाव जान लेते हैं। गुजरात की सूरत मंडी में फूल गोभी का भाव रहा 1300 रुपये। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में भाव रहा 900 रुपये। राजस्थान की जालोर मंडी में भाव रहा 1300 रुपये। वहीं उत्तर प्रदेश की फतेहपुर मंडी की यदि हम बात करें तो वहाँ भाव रहा 900 रुपये प्रति क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित रहते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। एक बार नज़र डालें, गुजरात की सूरत मंडी की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर 1300 रुपये प्रति क्विंटल भाव रहा फूल गोभी का। हिमाचल प्रदेश में का जो पालमपुर शहर है, जो उसकी मंडी है, वहाँ पर केवल 900 रुपये प्रति क्विंटल पर जो है इसके सौदे हुए। राजस्थान की जो जालोर मंडी है वहाँ पर 1300 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की फतेहपुर मंडी की बात करें तो वहाँ पर भी 900 रुपये प्रति क्विंटल का ही भाव रहा। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। तो आज के हमारा ये जो मंडी खबर का ये कार्यक्रम है अब समाप्ति की ओर है। आज के मंडी खबर में फ़िलहाल इतना ही। आशा है आप सभी किसानों को आपकी उपज का सही भाव लेने में इस कार्यक्रम से सहायता मिल रही होगी। आप हमारा ये पूरा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं। एक QR कोड आप के स्क्रीन पर नज़र आएगा, उसे आप सरलता से स्कैन करें, जो इस समय दिखाई पड़ रहा है। इसे आप सरलता से स्कैन करें और हमारा ये पूरा कार्यक्रम YouTube चैनल पर DD किसान के आप देख सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं सहारनपुर के